हरे कृष्णा, जय काल भैरव। तो आज का टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। स्वीट ड्रीम्स, आज क्लियर दिख रहा है। ओके फिर ये है टैरो और ये है हिंदी कम इंग्लिश ओरेकल। ओके, तो पहले देखते हैं स्वीट ड्रीम्स एंड देन विल मूव ऑन टू दी टैरो। ओके, चलो स्वीट ड्रीम्स मैसेजेस क्या है पहले वो देखते हैं और बाद में हम टैरो देखेंगे। चलो, पहला ये है, दूसरा, ठीक है, तीसरा कार्ड और ये एक चौथा कार्ड। ठीक है, सिर्फ 4 ही कार्ड आ चुके हैं फ्रॉम दी स्वीट ड्रीम्स। तो देखते हैं क्या है ये मैसेजेस। पहला जो कार्ड है वो है लेट गो। I am kind to myself and share my beauty with those around me. I let go of self-criticism. यानी कि ये पर्सन जो है वो कंट्रोल छोड़ रहा है। कई बार हम चाहते हैं ना कि भाई जिसे जो हमें प्यार करता है उसके ऊपर हम कंट्रोल पाए, कि हम कभी भी उस पर्सन से दूर ना हो, वो पर्सन कभी भी हमसे दूर ना हो, ऐसा हम करते हैं। लेकिन उससे होता क्या है, दूरियां बढ़ती है और कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि हम किसी के ऊपर हावी हो रहे हैं। प्यार का मतलब है लेट गो करना, ना कि कंट्रोल करना। तो बिल्कुल सही मैसेज आ चुका है। ये पर्सन कंट्रोल को छोड़ रहा है और प्यार को कह रहा है कि आई वॉन्ट टू हैव लव इन माई लाइफ। मुझे अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहिए और इसलिए वो लेट गो क्या कर रहा है, अपने एंग्जाइटी को और अपने ईगो को। सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है हायर सेल्फ। आई एम रेडी टू कम्युनिकेट विथ माई हायर सेल्फ इन माई ड्रीम्स एंड बिकम एनलाइटेंड। हायर सेल्फ का मतलब क्या है, कई बार हम चाहते हैं कि भाई हम एक बहुत ही उच्च कोटि की आत्मा बने या फिर हमारा जो बिहेवियर है बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो, बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही सुशील हो। तो सारी चीज़ें कैसे हम बन सकते हैं, हमें उसकी तरफ ध्यान देना और एनलाइटमेंट को एक्सेप्ट करना, मतलब प्रकाश को स्वीकृति करनी है। ठीक है, तो वही बात ये पर्सन आपसे कह रहा है। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है अट्रैक्शन। आई अट्रैक्ट अ लविंग, हैप्पी, फुलफिलिंग रिलेशनशिप इनटू माय लाइफ। इस व्यक्ति को अट्रैक्शन किस बात का है, इसे अपनी ज़िंदगी में एक प्यार भरा रिश्ता चाहिए, खुशहाल भरा रिश्ता चाहिए और जो सारी चीज़ें कंप्लीट कर सके, फुलफिलिंग ऑल द डिज़ायर्स। यानी कि भाई जैसे कि चाय के वक्त आप दोनों साथ में होने चाहिए, कुछ मिठास बात कर रहे हो, एक दूसरे की रोमांटिकली आप अगर एक दूसरे को बात कर रहे हो, फिर एक दूसरे को देख रहे हो आप, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट कहाँ पे हो रही हैं, इसके सोचने से। और यही सोच चाहता है कि उसके ज़िंदगी में कंप्लीट हो जाए। फोर्थ जो कार्ड है वो है ट्रस्ट। आई बिलीव दैट वट एवर इज़ हैपनिंग टू मी राइट नाउ इज़ पार्ट ऑफ द ग्रेटर प्लान। ट्रस्ट का मतलब क्या, ये सिर्फ आपके ऊपर या खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, ये पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, ये भगवान के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। क्या है ट्रस्ट, कि भाई आज अभी इस वक्त मेरे साथ जो भी हो रहा है, चाहे मैं अच्छा हूँ, नहीं हूँ, बीमार हूँ, स्वस्थ हूँ, मुझे आपकी याद आ रही है, नहीं आ रही है, ये सब एक बहुत ही बड़े हिस्से का प्लान है और उस प्लान का मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ। इसी बात के बारे में ये पर्सन कह रहा है, इसे पूरा यकीन है कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब देखते हैं टैरो, बिकॉज हमने टैरो सेकंड में लिया था। तो चलो टैरो को करते हैं शफल और देखते हैं हमें यहाँ पे कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, आ गया पहला कार्ड, फिर आ गया ये दूसरा, तीसरा कार्ड। ओके, आई थिंक एक और कार्ड भी होगा, नहीं 2 ही कार्ड है। फिर आ गया नेक्स्ट कार्ड। ओके, फिर 2 कार्ड्स आ गए, फिर 2 कार्ड्स आ गए और फाइनली ये 2 कार्ड्स। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। यहाँ पे पहले मैं देखता हूँ कि सारे कार्ड स्ट्रेट है क्या, ताकि हमें बाद में उनको स्ट्रेट करना ना पड़े। चलो भाई, सारे कार्ड्स मुझे स्ट्रेट ही लग रहे हैं, सो लेट्स गो। देखो पहला जो कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड। एज यू कैन सी सारी इच्छा ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरी हो चुकी है। अगर ये रात में आपके बारे में सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं कि इनकी सारी अभिलाषाएं, सारी ख्वाहिशें, सारी चीज़ें यहाँ पे उनकी आपूर्ति होते हुए इनको नज़र आ रहे हैं। मतलब इनको ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जो कंप्लीट होने के बारे में सोच रहे हैं। जो भी इनको चाहिए था वो ऑलमोस्ट इनके पास या फिर इनके बेहद करीब है और इसीलिए पर्सन बहुत खुश है।
सेकेंड जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कभी कभी मन करता है ना कि हम अकेले बैठे और तन्हाई में कुछ सोचे, ये भी वैसा करते हैं, लेकिन इसमें उनको तकलीफ नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज उसके पहले जो कार्ड आ गया था वो था 10 ऑफ कप्स, यानी कि सब कुछ था इनके पास। तो अगर आप किसी कारण से इनसे अभी बात नहीं कर रहे हैं तो इनको कोई तकलीफ नहीं होगी, ये थोड़ा वक्त अपने आप के साथ बिता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है जो कि है द वेल। ये नेक्स्ट कार्ड आ गया है जिसमें कहते हैं ना कि भाई विशिंग वेल वगैरह, वो ये वाला कार्ड है। कहीं ना कहीं इनके हिसाब से भाई जो भी ये चाहते हैं वो सारी इच्छाएं पूरी हो रही है। आपसे मिलना है, इच्छा पूरी हो रही है। आप इन्हें कॉल करें, इच्छा पूरी हो रही है। तो ऐसी कोई भी इच्छा नहीं रही है उनकी कि जो कंप्लीट होने के बारे में वो सोच रहे हैं। द एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे आ चुका है। आई थिंक जैसे उनको चाहिए था एक व्यक्ति, एक हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति, एक प्यार भरा रिश्ता, बिल्कुल वैसा रिश्ता इनको यहाँ पे आपके साथ मिल चुका है। इसलिए पर्सन बहुत खुश है। देखो कई बार जैसे कि मानो कई लोग क्या कहते हैं कि भाई मेरे पास अगर ये गाड़ी होती तो क्या होता, लेकिन जैसी गाड़ी चाहिए थी वैसा तो सब कुछ मिल चुका है। अब ऑलरेडी क्या चाहिए, वही बात हमें यहाँ पे दिखती है। द मैजिशियन का मतलब है कि भाई ये पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन भी बहुत सारी चीज़ें करता है, बहुत सारा हार्डवर्क करता है, बहुत सारी मेहनत करता है। यूनिवर्स ने आप दोनों के हाथ में वो जादू दिया है कि आप एक दूसरे के प्रति वफादारी निभाएं एंड जो एक दूसरे को चाहिए वो सारी चीज़ों की आपूर्ति आप दोनों खुद ही कर सके। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। जो चाहे वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, मतलब यहाँ पे कुछ और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास ही वो सारी चीज़ें हैं। चाहे वो प्यार हो, खटास हो, थोड़ा सा गुस्सा हो, सारी चीज़ें हैं। और इससे क्या होता है कि मिठास बढ़ती रहती है रिश्ते में। अगर रिश्ते में थोड़ी सी कड़वाहट हो तो बहुत अच्छा होता है, ताकि बाद में हम एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जजमेंट कार्ड यहाँ पे आ चुका है, यानी कि ये पर्सन जजमेंट के ऊपर उठ चुका है। अब ये पर्सन अपने रिश्ते को जजमेंट के दायरे में नहीं रखता, उसके हिसाब से ये जजमेंट के दायरे से ऊपर उठ चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देन वी गॉट द हायरोफेंट, यानी कि टॉरस का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। टॉरस का मतलब क्या है यहाँ पे? हायरोफेंट का मतलब कि भाई कहीं ना कहीं यू हैव टू लुक फॉर द ग्रेटर गुड। ग्रेटर गुड को हमें देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये पर्सन आपके साथ काफ़ी सारी उम्मीदों वाला रिश्ता देख रहा है। फिर चाहे ये उम्मीदें कुछ साल तक टिकने वाली और उसके बाद आप फाइनली मैरिज में एंड होने वाले हो, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें पता है आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति वफादार हो। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग निभाएं। आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत कुछ वफादारी साबित कर चुके हैं एंड एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं लगातार समय समय पे। अब जो एक समय आ चुका है जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। थोड़ा समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा एक दूसरे को इग्नोर कीजिए, चीज़ें वापस से सही हो जाएंगी। जो फाइनल कार्ड आ गया है वो है द सन। एंड सन में हमें क्या दिख रहा है कि दोनों के दिल में ख्वाहिशें हैं। कैसी ख्वाहिशें? बहुत ही अच्छी ख्वाहिशें। आप बहुत अच्छी ख्वाहिशें कर रहे हो, ये पर्सन भी बहुत अच्छी ख्वाहिशें कर रहा है। तो जो भी आप दोनों चाहते हो वो सारी चीज़ें हकीकत में हो सकती है, बन सकती हैं, आपको मिल सकती है। बाकी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं अब इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। 3 कार्ड आ गए, 2 कार्ड्स और आ गए। देखते हैं और कौन से कार्ड आता है। एक और ये फाइनल दूसरा कार्ड। ठीक है, चलो देखते हैं अभी हमें यहाँ पे कौन से कार्ड मिल रहे हैं। पहले मैं देखता हूँ सारे कार्ड स्ट्रेट हैं क्या। ठीक है, ताकि हमें बाद में कार्ड्स को स्ट्रेट करने की ज़रूरत ना पड़े। देखो जो पहला कार्ड है वो है वे आउट, गैर मामूली। ये पर्सन बहुत चाव से आपकी तरफ देखता है, आप उसके लिए बहुत स्पेशल हो और ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये बहुत मेहनत करते हैं कि आपके लिए उनको समय मिले एंड आप जैसा चाहते हैं वैसा समय आपके साथ बिता पाए। तो इनको समझिए आप। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो है रिकवर, यानी कि स्वास्थ्य लाभ। कहीं ना कहीं जैसे कि मैं रिकवर कर रहा हूँ, ये पर्सन भी शायद रिकवर कर रहा है। सेकेंडली कि ये पर्सन सोच रहा है कि उसे फ्यूचरिस्टिक बनना है। ये इसका जो गोल है वो भी वर्तमान में नहीं, इसका जो गोल है वो फ्यूचर में है और इसलिए अपने आप को और बेहतर और स्ट्रांग बनाने की कोशिश ये पर्सन करते हुए आपको दिख सकता है। थोड़ी सी रिफ्ट या अनबन यहाँ पे हो सकती है और उसके कारण क्या है कि भाई कहीं ना कहीं आप शायद चाहते हैं कि इसका जो फोकस है वो प्रेजेंट में हो
और ये चाहता है कि इसका जो फोकस है वो फ्यूचर में हो, क्योंकि फ्यूचर में ये अकेला नहीं है, आप दोनों ही है वहाँ पे। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके इस बात का सुलझाना मतलब निपटारा कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है वॉकिंग अवे, यानी कि दूर जाना। कोई तो है, या तो आप या तो ये पर्सन थोड़े से खटास से हो सकते हैं, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं ना कहीं आप दोनों को अंडरस्टैंड करना होगा कि ज़िंदगी में ऐसे मौके ज़रूर आते हैं जहाँ पे किसी का दिल नहीं मानता, लेकिन 2 मिनट की बात होती है। अगर आप एक पूरा वे आउट दे उसको तो समझ जाओगे कि हाँ भाई, ये तो आपके प्यार भरे रिश्ते का एक तोहफा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है बैकिंग, यानी कि सहायता। आप दोनों एक दूसरे को समय समय पे सहायता करते हो, और इसीलिए अगर आप रूठ भी गए तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लास्ट के जो 2 कार्ड बचे हैं वो है डिसएग्रीमेंट, यानी कि असहमति, एंड द ओनली वे इज अप, यानी कि सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। कहीं ना कहीं आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, एंड आपके दिल में यही है कि आप दोनों का भविष्य बहुत ही अच्छा हो, और वो होने वाला भी है। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है कि अभी आप एक दूसरे के जो मिसअंडरस्टैंडिंग से वो क्लियर करें, एक दूसरे के लिमिटेशन समझे, और एक दूसरे के जो गोल है इसको अंडरस्टैंड करें। इट रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।